एक तू ही निरंकार। पद संख्या 326। पीर गुरु पीर और जग के अगुआ जग को बांटे जाते हैं। अपनी अपनी चौधर खातिर फूट डालते जाते हैं। जात मजहब और वर्ण आश्रम जो दीवारें सारी हैं, घर घर में जो शोले भड़के इनकी कारगुजारी है। खुद गर्जी के पुतले सारे यूं ही जन्म गंवाएंगे। कहे अवतार ये अपने घर को खुद ही आग लगाएंगे। गुरु पीर और जग के अगुआ जग को बांटे जाते हैं। अपनी अपनी चौधर खातिर फूट डालते जाते हैं। सासंग जी, ये गुरु पीर जग के अगुआ जो होते हैं ना, ये जग को बांटते जाते हैं सासंग जी। अब पीर पैगंबर है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सब अपने अपने भगवान को मानते हैं सासंग जी। अपने आप में सब ऐसे चौधरी बने रहते हैं, एक दूसरे में फूट डालते रहते हैं सासंग जी। जात मजहब वर्ण आश्रम ये सारी दीवारें हैं सासंग जी। ये प्रभु परमात्मा जब इस धरा पे इंसान को भेजता है ना, तो वो कोई मजहब नहीं बताता है उसको, ना कोई वो ये समझाता है कि तू पीर को पूजना, पैगंबर को पूजना, चर्च में जाना, मजहब में जाना। सासंग जी, ये सब तो ये इंसान खुद ही इस मोह माया में इस धरती पे आने के बाद इस निरंकार जिसने इस मनुष्य को ये जन्म दिया है ना, अमोलक जन्म दिया है, इस परमात्मा को भूल जाता है धरती पे आने के बाद, और इस जात पात वर्ण आश्रम के चक्कर में फंस जाता है। ये सारी दीवारें खड़ी कर लेता है अपने आसपास। घर घर में जो शोले भड़के इनकी कारगुजारी। सासंग जी, घर घर में ऐसे शोले भड़कते हैं ना, ये जो मजहब के नाम की, जात पात के नाम की ऐसी दीवारें खड़ी हो जाती है सासंग जी कि इंसान के खून का प्यासा हो जाता है। खुदगर्जी के पुतले सारे सासंग जी सब अपनी खुदगर्जी के लिए हर किसी को इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य ये भूल जाता है कि ये मानव जन्म कितना अमोलक है, और जब तक हम इस प्रभु परमात्मा से अपना नाता नहीं जोड़ेंगे ना, गुरु के चरणों में शीश नहीं झुकाएंगे, ये ब्रह्म ज्ञान की दाद हमारे जीवन में नहीं आएगी। ये सत्य का संग, सत्संग की रोशनी जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी ना सासंग जी, इंसान इसी चक्रव्यूह में फंस के रह जाएगा। ये मजहब वर्ण आश्रम ये जो दरारें हैं ना, जो फूट डालते हैं सासंग जी, तो इंसान इन्हीं चार दीवारियों में ही बंद होके रह जाता है सासंग जी। तो सासंग जी, हमें इस सच्चे पातशाह के चरणों से जुड़ के सदगुरु महाराज बार बार समझाते हैं हमें, कहे अवतार ये अपने घर को खुद ही आग लगाएंगे। सासंग जी, इंसान जब इस दलदल में धंस जाता है ना, तो अपने घर को खुद ही आग लगा लेता है सासंग जी, क्योंकि उसे इस एके की पहचान नहीं होती है, इस प्रभु परमात्मा की पहचान नहीं होती है सासंग जी। सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि किसी की जात पात वर्ण का कभी भी हमें है ना कोई ऐतराज नहीं करना है सासंग जी। किसी के ओढ़ने पहनने से कभी भी कोई नफरत नहीं करनी है हमें इस प्रभु परमात्मा ने सबको एक समान बनाया सासंग जी। इंसान हर किसी के अंदर ये लाल खून बहता है सासंग जी। कभी किसी का खून का रंग अलग देखा है आपने? हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग, सिख ईसाई सबका खून एक जैसा ही बनाया है ना परमात्मा ने। लेकिन इंसान ने ये मजहब की नाम की दीवारें खींच दी, भाई को भाई से जुदा कर दिया। सासंग जी, ये जो तेर मेर है ना, इंसान इस दलदल से कब निकलेगा? जब इस निरंकार की पहचान कर लेगा, इससे अपना नाता जोड़ लेगा, जब इस एकत्व की पहचान हो जाएगी, इस प्रभु परमात्मा से उसका नाता जुड़ जाएगा, इससे उसकी प्रीत जुड़ जाएगी सासंग जी, ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी उसके जीवन में आ जाएगी। लेकिन सासंग जी, जब तक हम सतगुरु महाराज के चरणों में शीश नहीं झुकाते हैं ना, तब तक मनुष्य ऐसी भटकता रहता है, इन्हीं चार दीवारियों में सर टकराता रहता है, अंधकार में भटकता है, अंधकार में जीता है सासंग जी। सासंग जी, हमें सतगुरु महाराज के चरणों में शीश झुका के जो सच्चे पातशाह हमें रूबरू करा देते हैं इस निरंकार से, इस एक की पहचान करनी है, एक को जानना, एक को पहचानना है, एक से ही अपनी प्रीत लगानी है सासंग जी, इस एक की ही पहचान करनी है, भटकना नहीं है हमें इधर उधर। क्योंकि ये जो सदगुरु महाराज है ना,
ये हमें इस निरंकार से रूबरू करा देते हैं सासंग जी। इस सतगुरु महाराज के अंदर ही ये निरंकार समाया हुआ है सासंग जी। ये जो सतगुरु महाराज है हमें इस निरंकार से मिला देते हैं, प्रभु परमात्मा से मिला देते हैं सासंग जी। क्योंकि ये जो निरंकार है ना, ये निराकार होता है सासंग जी। इसका कोई आकार नहीं होता है। तलवार इसे काट नहीं सकती, हवा इसे उड़ा नहीं सकती, अग्नि इसे जला नहीं सकती सासंग जी, और हवा इसे उड़ा नहीं सकती सासंग जी। ये निराकार है, ये कण कण में है। तो सासंग जी हमें इस प्रभु परमात्मा के चरणों से जुड़कर अपने जीवन का जो भी समय बचा है ना, उस अंधकार से बाहर निकलकर सेवा सुमिरन संगत सत्य का संग करना है, सत्संग करनी है सासंग जी, निष्काम सेवा करनी है। सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर अपने इस जीवन को सुखमय जीवन बनाना है सासंग जी। जो भी समय बचा है जिंदगी का, हमें गुरु के चरणों में निष्काम सेवा करते हुए इस असीम विस्तार की ओर अपने जीवन को लेके चलते चले जाना है सासंग जी। तो सासंग जी हमें ऐसे सतगुरु महाराज का लख लख शुक्राना करना है, जिसने हमें इस अंधकार से बाहर निकाला है। ये जो ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में आई है, हमारे जीवन को इतना सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन बना दिया है सासंग जी। किसकी कृपा से? निरंकार सतगुरु महाराज की कृपा से। हमें जो भी कार्य करना है, इस सच्चे पातशाह को सबसे पहले लेके चलना है, क्योंकि जो भी कार्य करता है ये निरंकार सतगुरु महाराज करते हैं। संत का नाम होता है सासंग जी, लेकिन काम हमारे ये प्रभु परमात्मा ही करते हैं। तो सासंग जी ऐसे सतगुरु महाराज का लख लख शुक्राना। तो सासंग जी हमें निष्काम सेवा करनी है, संतों का संग करना है और सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़े रहना है। तो सासंग जी इस सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना है कि सतगुरु महाराज सब पे अपनी कृपा और आशीर्वाद ऐसी बनाए रखना, सबको अपने चरणों से जोड़े रखना, सबके जीवन में विवेक आए, ये सुकून की लहर आए और सब इस असीम विस्तार की तरफ बढ़ते चले जाए। तो सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।